हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। बहुत लंबे समय के बाद आपसे जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो एमबीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अपन आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपका होता है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है, तो उसको किस टाइप से आपको फिल करना है। क्योंकि कि जो आपका इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे दो फॉर्म आपके होते हैं, एक तो ये व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है, एक अनुप्रमाणन पत्र आपका होता है। तो इसके बेसिस पे एटलीस्ट आपका 40 टू 60% आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी डिटेलिंग होती है, सारी जानकारियां आप इसके अंदर भर देते हो। तो गलती नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमें ये व्यक्तिगत विवरण पत्रक कैसे फिल करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है ये आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक है और 6 प्रतियों में आपको इसको एक तो आप फिल करोगे, इसके बाद आपको 5 फोटोकॉपी यहाँ पे करानी होगी। मतलब क्लियर। तो 6 प्रतियों में आपको ये सबमिट करना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे है आपको जो लगानी है। जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे जो फोटो आपने लगाई होगी वो फोटो आप यहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने साइन किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे है वो आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पे हो गया। आपको अपना आवेदन क्रमांक यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा, और आवेदन क्रमांक जो आपका है ये आपको मिलेगा, आपका जो फॉर्म आपने फिल किया होगा तो उस फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। अब सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, साक्षात्कार तिथि, ये तो अभी आई नहीं है तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा होगा कि सर ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, हम इसको हिंदी में फिल करें या इंग्लिश में फिल करें। देखो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में फिल कर सकते हो, बट अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको यहाँ पे दूं तो पर्सनल सजेशन यही है कि पूरा फॉर्म इन्होंने हिंदी में आपको दे के रखा हुआ है, तो आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, बट अगर हिंदी में भरोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा फॉर्म आपका यहाँ पे हिंदी में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पे बनना है। क्लियर, जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था वो वहां पे आपको मिल जाएगा कि किस डेट में आपका ये एडवर्टाइजमेंट आया था। ठीक है, और उसका क्रमांक भी होगा, दिनांक भी होगा, तो ये दोनों चीजें आपको फिल करना है। परीक्षा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो भी आपका लिखा हुआ है। परीक्षा का नाम आपको आपके आवेदन जो पत्र आपका रहेगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे ये जो फॉर्म फिल किया था उसके पद के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। विभाग का नाम आपको लिखना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको विभाग का नाम यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो विभाग का नाम हो गया, आवेदक का नाम। क्लियर, आवेदक मतलब जो एस्पिरेंट है आपका, ठीक है, उसको अपना नाम हिंदी में लिखना है, देन फिर अंग्रेजी में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको लेना है और उसके अंदर जो आपका जन्म दिनांक है वो जन्म दिनांक आपको इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिनांक, तो अब देखो आप 01/01/20, क्लियर, तो आप अपना आवेदन जो एडवर्टाइजमेंट आपका आया था उसमें लिखा होगा कि आयु की गणना हम इस दिनांक से करेंगे, मतलब इस दिनांक तक आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ष, माह और दिन में अपनी आयु को कैलकुलेट करना है और इसके अंदर आपको फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य का नाम। तो ये सारे कॉलम बने हुए हैं, ये सारे कॉलम आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप कर देना है। क्लियर, जन्म स्थान लिख देना है, आपकी शहर तहसील जो है, जिला जो है, राज्य जो है, आपको फिल कर देना है यहाँ पे। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप मध्य प्रदेश से ही हैं तो आप लिख सकते हो जन्म से, और आप कहीं बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको अपना यहाँ पे लिख देना है कि कितने सालों से आप यहाँ पे निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपका जो जाति, हाँ, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, मतलब जाति प्रमाण पत्र की बात होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है अपनी जाति जो भी आपकी है, ओबीसी, जनरल, जनरल तो लिखाएगा नहीं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। आपका जो प्रमाण पत्र होगा, दिनांक होगा जो इशू, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आवेदक का वर्तमान डाक पता यहाँ पे लिखना है। वर्तमान में आप जहां पे रहते हैं वहां का आपको ये लिख देना है। अगर आपका सेम है वर्तमान और आपका जहां पे रह रहे हो एक ही एड्रेस है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर, स्थायी पता मतलब। ठीक है, और अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, आप जैसे कहीं गांव से आए हैं, इंदौर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही लिखना, क्योंकि आप दो जगह का यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो दोनों डिस्ट्रिक्ट आपकी अलग हो जाएंगी। तो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपकी दोनों डिस्ट्रिक्ट से आपको क्वेश्चन करेगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, फिर आपको दोनों के बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप आपका वर्तमान जो पता है और स्थायी जो पता है आप एक ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मूल निवास स्थान आपका क्या है, जिला क्या है, वो आपको लिखना है। आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर आपको देना है, एक अपना दे देना, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेट दे देना, या फिर अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं आ जाती हैं, हाई स्कूल, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एक चीज याद रखना है कि जो संलग्न क्रमांक लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, दैट इज द सीरियल नंबर। आप मार्कशीट देखोगे तो उसके राइट हैंड साइड पे आपको सीरियल नंबर मिलता है आपकी मार्कशीट का, तो वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और दिनांक, आपकी लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी या जो आपका 10th और 12th है वो मार्कशीट होगी, उस पर लिखा मिल जाएगा। आपको श्रेणी और प्राप्तांक यहाँ पे लिखना है, परीक्षा के विषय यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेलिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। क्लियर, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्किल्स है तो वो स्किल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर, या इसके अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपने कुछ किया हुआ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं के अंदर। क्लियर, लेकिन एक चीज है कि ऐसा कोई स्किल्स मांगी तो है नहीं है आपसे एग्जाम में। क्लियर, कोई मांगी नहीं है, जो उनने मांगी है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ फिलअप ही किया होगा। तो एक्स्ट्रा चीजें आप जो भी यहाँ पे लिखो ना, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे दर्शा दिया है कि आपको ये स्किल्स आती है, तो इंटरव्यूअर आपसे वहां पे क्वेश्चन करेगा उस स्किल्स के बारे में, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 20 नंबर का जो पॉइंट आपका रहेगा, तो इसके अंदर विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। जैसे आपको पता है कि प्रिंसिपल ग्रेड 1 की जो पोस्ट आपकी थी उसके अंदर आपसे अनुभव भी मांगा गया था। ठीक है, तो वो अनुभव आपको यहाँ पे फिल करना है। जिस पद के लिए अनुभव मांगा गया है उस पद के लिए आप यहाँ पे अनुभव लिखेंगे। जैसे सपोज आपने ग्रेड 2, जो प्रिंसिपल ग्रेड 2 है, उसके लिए बीई वालों को अनुभव नहीं मांगा गया है। ठीक है, नहीं मांगा गया है, बट आपके पास अनुभव है, तो आप चाहो तो यहाँ पे दर्शा सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी दर्शा सकते हो। क्लियर, लेकिन जिस पोस्ट के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट आता है, यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ पे अंकित करना है। क्लियर, अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट पद पर हैं या सेमी गवर्नमेंट पद पर हैं या अशासकीय किसी कोई काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम जो कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी 20 नंबर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22 नंबर पॉइंट, यदि आप
अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। क्लियर? तो मतलब मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर अगर आप किसी और संस्था या विभाग के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस 22 नंबर वाले पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। मतलब मध्य प्रदेश शासन की सेवा नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है, और कोई सी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, तो वो डिटेलिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, यदि आयु सीमा में आपको छूट चाहिए तो छूट का आधार या विज्ञापन की वर्णित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी क्लॉज आपका लिखा है आयु के रिलैक्सेशन के लिए, आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो रूल बुक आई थी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है, क्लियर, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बेसिस पे आपको फिल करना है। क्या आप विवाहित हैं? यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति हैं? तो आपको ये सारी डिटेलिंग क्लियर। अगर दिव्यांग श्रेणी के अंदर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको हाँ या ना में बताना है। आपका किस प्रकार का प्रकार है दिव्यांग का, अस्थि, श्रवण, दृष्टि बाधित, बहुविकलांगता, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तो उसमें परसेंट लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे परसेंट मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका जैसे कि आप फॉर्म भी फिल करते हो उस टाइम भी आपसे पूछा जाता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक की अगर मैं बात की जाए तो अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे अगर हाँ लिखते हो तो उसके बाद सेवा की अवधि आपकी क्या थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका जो जारी प्रमाण पत्र है वो आपके पास है या नहीं है, आपने संलग्न किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे कि किसी आपको नहीं फिल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है, हटाया गया है या किसी न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया गया है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर ऐसा है कुछ तो आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयन से वंचित किया गया हो तो आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत आपको परीक्षा में शामिल किया गया है। क्लियर? मान लो आपने कोई आपको एग्जाम नहीं देना दिया जा रहा था, आपने कोर्ट में केस किया, वो उसके बेसिस पे आपको परीक्षा में बैठने दिया गया है, तो वो विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, ऐसी अभिरुचियां, प्रकाशनों आदि के संबंध में यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हो गया कि आप अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, कि आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, ये आपका घोषणा पत्र यहाँ पे हो गया है। इसमें उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहेंगे, नाम रहेगा, दिनांक रहेगा और स्थान रहेगा। ठीक है, तो ये 5 पेज का आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक है। ये आपको पूरा का पूरा एज इट इज फिल करना है जैसा मैंने आपको बताया है। अगर किसी पॉइंट को लेके आपको कोई डाउट आता है कि इसके अंदर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या फिल करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा ऑफिस का, आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। याद रखना, आपको कोई भी चीज गलत नहीं भरनी है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप इमीडिएट कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर लें, उसके बाद उस चीज को फिल करें। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 40 to 60% आपका जो इंटरव्यू होगा वो यही 2 फॉर्म जो आपके रहेंगे, व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपका जो रहेगा और अनुप्रमाणन पत्रक जो रहेगा, इसके बेसिस पे ही होने वाला है, क्योंकि आप आपकी सारी जानकारी इन 2 फॉर्म के अंदर फिल कर देते हैं। लास्ट में आपको एक और चीज बोलूंगा कि नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा, साथ ही साथ नंबर भी मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके आईजीपी के बारे में पूछ सकते हो, साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू के बारे में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।